नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं लाखन सिंह आपके लिए लाया हूं बहुत ही जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है आर्द्र भूमियां। राजस्थान में क्या आप जानते हैं आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? आर्द्र भूमियां राजस्थान में कितनी है? ये आर्द्र भूमियां क्यों बनाई जाती है, इनके बारे में आपको क्या जानकारी है? आइए हम बात करते हैं आर्द्र भूमियों के बारे में। तो प्यारे मित्रों, आर्द्र भूमि जो हमारी होती है वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जलीय क्षेत्र हैं। किसके क्षेत्र हैं? जलीय क्षेत्र हैं, जल से मग्न क्षेत्र होते हैं, जो किसी तालाब के किनारे हो सकते हैं, तालाब वाला हिस्सा हो सकता है, झील वाला हिस्सा हो सकता है, नदी वाला हिस्सा भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ आर्द्र भूमियों को घोषणा करने की जो योजना बनी वो रामसर सम्मेलन से बनी। रामसर सम्मेलन जो कि रामसर सम्मेलन जो कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के राम शहर में आयोजित हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमियों का, आर्द्र भूमि को इंग्लिश में बोलते हैं साहब वेटलैंड, क्या बोलते हैं? वेटलैंड बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। नम भूमि के नाम से इनको जाना जाता है, नम भूमि के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है सर। और भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए 1 फरवरी 1982 को। 1982 को रामसर सम्मेलन हमारे रामसर साइट के नाम से जाने लगा। भारत ने 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर कर दिए। अब राजस्थान में कितनी आर्द्र भूमियां हैं ये आपके सामने है। राजस्थान में पहली आर्द्र भूमि 1981 में घोषित की गई, जिसका नाम क्या है? केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार जो कि भरतपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के भरतपुर जिले में 1981 में पहली बार आर्द्र भूमि घोषित की गई। नंबर 2, दूसरी आर्द्र भूमि सांभर झील को 23 मार्च 1990 को घोषित किया गया। सांभर जयपुर में है, सांभर झील को, और सांभर झील राज्य की दूसरी आर्द्र भूमि है। ये पहली थी, ये दूसरी है। उसी के बाद में हाल ही में हम बात करें 4 जून 2025 को, क्योंकि वैसे तो आपको, क्योंकि 4 जून को प्रोग्राम हुआ, हालांकि 5 जून भी एग्जाम में डेट आएगी, तो 5 जून भी आपको इसमें एग्जैक्ट मानना है। 5 जून 2025 को हमारे केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री, केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री श्रीमान भूपेंद्र यादव, श्रीमान भूपेंद्र यादव जो अलवर से सांसद है। कहां से सांसद है भाई? भूपेंद्र यादव अलवर से सांसद है। उन्होंने 5 जून जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, उसकी पूर्व संध्या पर यह घोषणा की कि राजस्थान की अगली जो आर्द्र भूमि होगी वो उदयपुर का बर्ड विलेज के नाम से प्रसिद्ध, जो कि उदयपुर से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयपुर से 55 किलोमीटर, मंडफिया चित्तौड़गढ़ वाले रोड पर जो सांवरा जी का मंदिर है उस तरफ 55 किलोमीटर आना पड़ेगा। वहां पर है गांव मेनार। कौन सा गांव है? मेनार। ये राज्य की नई आर्द्र भूमि बनी। उसी के साथ में हम बात करें साहब खींचन फलोदी, जो कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, कुर्जा पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर का शुभंकर जो है वो भी 4 जून 2025 को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया। इस तरह से राजस्थान में कुल आर्द्र भूमियां वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कुल आर्द्र भूमियां हमारे पास में कितनी साहब? 4 है। कितनी भाई? 4 है। ठीक है। और देखो मैंने लिख भी रखा है कि विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किया गया था। उसी के साथ में वर्तमान में भारत में बात करें तो भाई ये जुलाई से पहले का आंकड़ा था 1901, लेकिन अभी अगर हम बात करें, अभी हमारा नवंबर चल रहा है और नवंबर में आर्द्र भूमियां कितनी है? नवंबर में आर्द्र भूमियां 94 है। अभी हाल ही में बिहार की बोगीबोल झील को किया गया, बिहार की बोगीबोल झील को, बिहार की बोगीबोल झील को आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। ठीक है। और सर्वाधिक आर्द्र भूमियों वाला स्टेट कौन सा है जहां मैक्सिमम रामसर साइट पाई जाती है? मैक्सिमम रामसर साइट आर फाउंड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? दिस इज तमिलनाडु। ठीक है। और ये मैंने आपके सामने जो मैंने, उसी के साथ में अलवर के सांसद हैं, अलवर के सांसद ने एक सम्मेलन आयोजित हुआ जिम्बाब्वे में। कहां आयोजित हुआ? जिम्बाब्वे में रामसर कोप 15 आयोजित हुआ, जिसमें भूपेंद्र यादव साहब ने ये प्रस्ताव रखा कि भाई अलवर की सिलीसेड झील को भी, अलवर की सिलीसेड झील को भी आने वाले टाइम पर आर्द्र भूमियों में शामिल किया जाना चाहिए। सिलीसेड झील जो अलवर में है,
जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, वो झील अलवर में है। ठीक है सर। और इस झील को भी आर्द्र भूमि बनाने की घोषणा, मतलब प्रस्ताव रखा है उन्होंने। अब देखो, अगर वो पास हो जाता है तो हमारी अगला रामसर साइट राजस्थान की जो 5वें नंबर की हो सकती है, अभी संभावना है, तो वो हो सकता है आपका झील सिलीसेट। इस प्रकार के तथ्य हमारे पास में थे और आपको हमने ये बताने की कोशिश की है प्यारे मित्रों। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, इसको आप कमेंट में बताइएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की जानकारियों को मिलकर के लेकर के मैं आता रहूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।